Hello friends, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. This is your friend in health, Dr. Sandeep Jassal, and today we are going to talk about one topic which we are being asked so very often, and that is liver health, fatty liver में आयुर्वेद का क्या रोल है, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट कितना सक्सेसफुल है। दोस्तों, आयुर्वेद इज द एंशियंट इंडियन सिस्टम ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग और बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग लिवर डिजीजेस की आयुर्वेद में इतने साल पहले भी थी और उसको भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। और हम खास तौर पे लिव लाइफ मोड पे हम ये कोशिश करते हैं कि आप तक ले आएं वो जानकारी और हम अपनी प्रैक्टिस में ब्लेंड करते हैं इन चीज़ों को, इन थेरेपीज़ को, ताकि आपके लिए एक ब्लेंडेड, एक राइट ब्लेंड ऑफ थेरेपीज़ आप तक पहुंच पाए, ताकि आप बेनिफिट कर पाएँ। और बेस्ट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर फैटी लिवर और क्या प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेस पर ये कहा जाता है, तो इसकी सारी साइंस आप तक इस वीडियो में लेके आने वाले हैं। हम जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू आर रियली मिसिंग आउट ऑन वेरी वैल्यूएबल हेल्थ इंफॉर्मेशन विच वी ट्राई टू शेयर विद यू एटलीस्ट 3 times a week. सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी हम एक नया वीडियो लेके आएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ और अपनी ज़िंदगी में जोड़ सकें कई और वर्ष और भर सकें ज़िंदगी उन कई वर्षों में। दिस इज़ प्रिसाइज़ली आवर मोटो, दैट इज़ टू ऐड ईयर्स टू योर लाइफ एंड ऐड लाइफ टू योर ईयर्स। और चलिए अब बात करते हैं हम आज के वीडियो की। शुरू करते हैं। आज के वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि क्या होता है फैटी लिवर और क्यों ये आमतौर पे इग्नोर होता है, इसके बारे में क्या आम विचार है लोगों का, लोग इसको सोने देते हैं इस प्रॉब्लम को अपने अंदर। एंड देन व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लव योर लिवर टू लिव लाइफ मोर। अगर जिंदगी बेहतर जीनी है तो अपने जिगर को प्यार करना सीखिए। जिगर से किसी और को प्यार करते हैं उससे पहले अपने जिगर से प्यार करना सीखिए। फैटी लिवर डिजीज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा क्या है, टाइप्स ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा क्या है, कितनी प्रकार के शरीर की क्लासिफिकेशन की है आयुर्वेद ने, एंड बेस्ट होलिस्टिक अप्रोच क्या है जिसमें चौतरफा इलाज आप कर सकते हैं, 360 डिग्री अप्रोच, ताकि आपका फैटी लिवर या लिवर हेल्थ इंटैक्ट रहे, अच्छी रहे। एंड देन आयुर्वेदिक डाइट एंड लाइफस्टाइल फॉर फैटी लिवर, और साथ ही में फूड्स टू प्रमोट लॉस ऑफ लिवर फैट। लिवर के फैट को कम करने का क्या आपका सबसे अच्छा तरीका रहेगा। तो चलिए, अगर आपने अभी ये पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो LFT यानी लिवर फंक्शन टेस्ट पर हमारा एक और वीडियो है यूट्यूब पर जिसके 1,26,000 व्यूज़ हैं। हिंदी में उसको बहुत ही सिंपल सरल भाषा में मैंने एक्सप्लेन किया है, सारी की सारी ब्लड टेस्ट की वैल्यूज़, उनको आप बड़े आराम से देख करके सीख सकते हैं और उसमें बहुत सारी जानकारी आपको अपने ब्लड टेस्ट की एक्सप्लेनेशन के बारे में मिल सकती है। तो इसका लिंक हम इसकी डिस्क्रिप्शन में, हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शेयर करेंगे। उसका ये स्क्रीनशॉट हम दिखा रहे हैं। आगे चलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 3 प्रकार के शरीर की क्लासिफिकेशन की गई है, बॉडी टाइप्स की क्लासिफिकेशन की गई है, जिसमें वात, पित्त, कफ। वात मीन्स वायु, वायु मीन्स एयर, एयर यानी कि हल्का, हवा की तरह पतला और हल्का इंसान। पित्त जो है वो मीडियम फ्रेम लोग होते हैं जिनकी मीडियम फ्रेम होता है, लेकिन उनकी गर्म तासीर होती है, वो गर्मी होती है उनमें। गर्मी के रोग कौन से होते हैं? एसिडिटी हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, और फिर हो गया स्किन एक्जिमा, स्किन डिजीजेज, अर्टिकेरिया, खुजली। तो ऐसी प्रॉब्लम्स उनको आमतौर पे होती हैं। कफ, कफ वाले जो लोग होते हैं वो स्थूल होते हैं, स्थूल यानी कि हैवी होते हैं, भारी होते हैं, ओवरवेट होते हैं। उनकी स्किन पर सीबम यानी कि जो वैक्सी सा सब्सटेंस हमारी स्किन से निकलता है उसकी एक खास चमक होती है। उनको आमतौर पे थायराइड डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, जो भारी लोगों में जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो होते हैं, आर्थराइटिस। तो चलिए आगे चलते हैं। की फंक्शंस ऑफ लिवर क्या है, लिवर क्या क्या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। डिटॉक्सिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं सीधा ही खाना जाता है हमारे स्टमक यानी कि आमाशय यानी कि पेट में। वहाँ पर एसिड उसके साथ मिलता है जिसमें कई सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, और वो एक तरह का एक लिक्विड सा बन जाता है, बड़ा थिक सा, जिसे हम, अगर किसी को वॉमिट आती है तो वो वॉमिटस के रूप में निकालते हैं। सो उसे हम, आयुर्वेद ने बहुत अच्छा एक नाम दिया, रस। और बहुत सही दिया है, क्योंकि वो जूस, हमारे खाने का जूस बनना शुरू हो जाता है, उससे रस बनता है।
और रसा इज द मेन सोर्स ऑफ ऑल द न्यूट्रिशन फॉर द बॉडी। एंड देन जो बाइल है, बाइल जिसे हम पित्त बोलते हैं, वो हमारे रक्त पित्त के स्थान में होता है लिवर में। लिवर में बनता है पित्त यानी कि बाइल, एक लिक्विड जो कि फैट मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फैट जो हम खाते हैं सारे, उन फैट्स को पचाने में हमें हमारी हेल्प करता है। और पित्त का स्थान क्या है? reservoir of blood in our biggest organ of our body is liver, जिसमें नियरली 1/4 ब्लड हमारी बॉडी का सारा लिवर में ही मेटाबोलाइज होने के लिए हर समय पहुंचा रहता है, हर समय स्टोर्ड रहता है। उसी में से सर्कुलेशन चलती रहती है और वो डिटॉक्सिफाई होता रहता है। तो पित्त का स्थान क्या है? लिवर। और कहाँ जमा होता है? गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली में। तो आप समझ सकते हैं कि डाइजेशन मेटाबॉलिज्म में कितना इंपॉर्टेंट रोल लिवर का है, कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। आगे चलते हैं। एक स्टडी पब्लिश हुई थी 2015 में यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में, बहुत बड़ी रिपोजिटरी, जिसमें एफिकेसी ऑफ हर्बो मिनरल कंपाउंड्स एंड पथ्य यानी कि आयुर्वेदिक डाइटरी रिजीम एंड फिजिकल एक्सरसाइज इन मैनेजमेंट ऑफ यकृत रोग। यकृत मीन्स लिवर, रोग मीन्स बीमारी, डिसऑर्डर। तो ये एक स्टडी थी जिसमें लिवर डिजीजेस में आयुर्वेद के द्वारा रिकमेंडेड लाइफस्टाइल और डाइट के बारे में बात की गई थी। सो फैटी लिवर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा है क्या? दोस्तों, लिवर जो है वो रक्त का स्थान है, ब्लड की एक स्टोरेज स्पेस है, और उसमें चैनल्स बने हुए हैं। चैनल्स के थ्रू वो ब्लड फ्लो करता है, राइट। और वो ब्लड अगर चैनल्स अगर ब्लॉक हो जाते हैं फैट से, जिसे हम बोलते हैं स्त्रोतावरोध। अवरोध यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन, स्रोत यानी कि चैनल्स, अगर उनमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है तो उसे हम फैटी लिवर कहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे कि 24% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन जो इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन है उनको फैटी लिवर है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, डिस्ग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड शुगर की प्रॉब्लम, डिसलिपिडीमिया यानी कि डिस्टर्ब्ड कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल बड़ा होना, विसरल ओबेसिटी यानी कि पेट के आसपास चर्बी का जमा होना या मोटापा होना। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम स्टीटोहेपेटाइटिस यानी कि लिवर में सूजन आ जाए, लिवर के सेल्स में सूजन आ जाए जो कि फैट से पहले शुरू होती है, और फिर उसके बाद फाइब्रोसिस यानी कि उसमें सिकुड़न आ जाए, फाइब्रोस हो जाए, खराब होना शुरू हो जाए, तो लिवर फेलियर की तरफ इंसान जा सकता है। तो दोस्तों, 1/4 पॉपुलेशन, 100 में से 25 लोगों को अगर फैटी लिवर है तो आप समझ सकते हैं इसकी तादाद क्या है, इस कितना आगे बढ़ सकता है। सो आयुर्वेद ने NAFLD यानी कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को यकृत रोग यानी कि लिवर डिसऑर्डर्स और ओबेसिटी, मेदो रोग, मेद यानी कि फैट, रोग मीन्स डिसऑर्डर्स, उससे कोरिलेट किया है। तो करना क्या है, आप इन सारी चीज़ों के बारे में सीखने वाले हैं, और इसमें आगे चलते हैं। पथ्य आहार क्या क्या बताया गया? उन्होंने बोला कि भैया आप मिल्क जो है लेना है वो मिल्क लिमिटेड मात्रा में लीजिए, फ्रूट्स और सैलेड्स बहुत ज़्यादा प्रेफर कीजिए जो आयुर्वेद में वर्णन है। और उन्होंने मूंग की दाल के स्प्राउट्स को रिकमेंड किया है, मूंग की दाल जैसे हल्की दाल को रिकमेंड किया है, विद स्पिनच यानी कि पालक, डिटॉक्सिफाइंग वेजिटेबल है, आप जानते हैं, कैरेट, गाजर, बॉटल गार्ड यानी कि घिया, तोरी, टिंडा, कद्दू, ये पूरी फैमिली, ये सारी सब्जियों को आप इस्तेमाल करें। जौ, यव इज द हिंदी नेम, संस्कृत नेम ऑफ जौ और बार्ले। तो बार्ले में सॉल्युबल फाइबर होता है, तो उसकी रोटी आप बनाना शुरू करें, खाना शुरू करें। पथ्य विहार क्या है, क्या आपको रिकमेंडेड है, आपका बिहेवियर, लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए? व्यायाम, व्यायाम यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज, जिसमें ब्रिस्क वॉक 3 to 4 किलोमीटर्स है। यौगिक एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं जैसे कि सूर्य नमस्कार है, पवन मुक्तासन है, मंडूकासन है, देन प्राणायाम है, देन भस्त्रिका और कपालभाति है। और अपथ्य क्या है, क्या रिकमेंडेड नहीं है? वो है, रिकमेंडेड नहीं है एक्सेसिव इनटेक ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। आप जानते हैं कि ये भारी होते हैं, कफज होते हैं, कफ बनाते हैं, कफ बनाएंगे तो फैट बनाएंगे,
तो इनमें क्या आता है, मिल्क, बटर, बटर मिल्क, घी, और साथ में गर्म चीजें कौन सी, कॉफी, टी, फिर स्मोकिंग, फिर टोबैको, च्यूइंग, पान मसाला, और फिर अल्कोहल। अल्कोहल आप जानते हैं लिवर के लिए पॉइजन है। तो विदाही आहार, विदाही मतलब पॉइजनस, जो पॉइजन मानी जाती हैं सब्सटेंसेस लिवर के लिए, फ्राइड फूड्स, ऑयली फूड्स, चिलीज, मिर्ची, देन शुगर, स्वीट्स, मैदा प्रोडक्ट्स, राइस, पोटैटोज, ड्राई फ्रूट्स, ये सारे अगर ज़्यादा खाते हैं तो नुकसान करेंगे। और अपथ्य विहार क्या है, कौन सी रिकमेंडेड नहीं है लाइफस्टाइल, वो है अति निद्रा, यानी कि बहुत ज़्यादा सोना अच्छा नहीं है आपके लिए। लेस फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर आप जीते हैं, अगर हरदम बैठे रहते हैं, ऑफिस जॉब है आपकी, कंप्यूटर आईटी प्रोफेशनल हैं या बैंकर हैं, जो कि ज़्यादा चलना फिरना नहीं होता, 8 to 10 आवर्स, 12 आवर्स आप सीट पे बैठे रहते हैं, देन इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। अति भोजना, यानी कि ओवर ईटिंग करना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना, और आप जानते हैं ओवर स्ट्रेस लेना, एंगर, हरी, या फिर डिप्रेशन, ये सारी जो लाइफस्टाइल है ये आपको नहीं रिकमेंडेड है। तो दोस्तों, सबसे पहली रिकमेंडेशन साइंटिफिकली है, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट को कम कीजिए। ये स्टडीज़ हैं जो प्रूव करती हैं कि वेट रिडक्शन इम्प्रूव्स हेपेटिक फंक्शन, लिवर के फंक्शन को इम्प्रूव करती हैं। और आप जानते हैं दूसरे नंबर पर है एक्सेसिव सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि एक्सेसिव बैड रॉन्ग डाइट लेना, क्योंकि 26% जो फैट है लिवर का, वो बनता है डिनोवो लिपोजेनेसिस, यानी कि एक प्रोसेस जिसमें कि एक्सेस कैलोरीज लिवर में फैट बनाती हैं। ये स्टडीज हैं जो बता रही हैं, जो हमने आपको स्क्रीनशॉट सिखाए हैं। तो जनरल सपोर्ट फॉर लिवर क्या है, लिवर की जनरल सपोर्ट में 1 डे डाइजेस्टिव रीसेट प्रोग्राम आता है, जो हम आमतौर पे फास्टिंग कराते हैं आपको, हमारे प्रोग्राम्स में हम फास्ट रिकमेंड करते हैं। और हमारे हिंदू कल्चर में बहुत ज़्यादा ये एक प्रथा है कि 1 डे फास्ट, हफ्ते में 1 या 2 व्रत रखने हैं फास्टिंग, या फिर लेस हैवी फूड्स का सेवन करना है एक दिन के लिए, डिटॉक्स करना अपने आप को, फिर सिंप्लीफाइड 3 डेज क्लेंस, या फिर ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक क्लेंस जिसमें 3 to 21 डेज आपको हम आयुर्वेदिक क्लेंस दे सकते हैं। और उसके अलावा डाइट प्लान फॉर 3 to 6 मंथ्स, 3 to 6 मंथ्स लगते हैं डिटॉक्सिफाई करने के लिए, लिवर के चैनल्स को क्लीन करने के लिए। सो पित्त पैसिफाइंग डाइट फॉर द लिवर ये दी जाती है पित्त दोष को खत्म करने के लिए। एंड इसके अलावा फूड्स दैट स्ट्रेंथन द लिवर, लिवर को स्ट्रेंथन करने वाले फूड्स कौन से हैं, हर्ब्स हैं, कुटकी बहुत अच्छी हर्ब है जिसे हम पिकोरिजा क्रोरा बोलते हैं, एंड देन टर्मरिक यानी कि हल्दी, जिसमें कुरकुमिन नाम का एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है। और फिर उसके अलावा है गुड़ूची यानी कि टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया जिसे हम गिलोय बोलते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा यूज हो रहा है आजकल। देन त्रिफला जिसमें 3 चीजें होती हैं, हरड़, बहेड़ा, आंवला। हरड़ यानी कि टर्मिनेलिया शेबुला, और विभितक यानी कि बहेड़ा, ये पेड़ों पर लगता है इतना बड़ा जो प्लांट का एक कितना बड़ा फल आता है, गिरता है बहुत, टर्मिनेलिया बेलेरिका। और फिर आंवला, सिंपल आंवला, एम्बलिका ऑफिसिनालिस। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल जो कि बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कॉमीफोरा मुकुल उसका बोटेनिकल नेम है। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन या फिर 1 या 2 हर्ब्स का कॉम्बिनेशन बना करके आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, जिनसे भी आप कंसल्ट करते हैं, इन हर्ब्स को आप डिस्कस कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर अगर आपको कोई कस्टमाइज्ड सलाह या एडवाइस चाहिए हो तो ये हमारी जो अप्रोच है वो ये रहती है कि हम फैमिली हिस्ट्री, आपकी पर्सनल हिस्ट्री, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपकी मेडिसिन की हिस्ट्री, ये सब लेकर के कस्टमाइज्ड प्लान तैयार करते हैं जो कि मच लोअर इन कॉस्ट है देन द हैवी ट्रीटमेंट, द लॉन्गर ट्रीटमेंट। एंड देन मोटिवेशन रहती है, एनकरेजमेंट रहती है, अकाउंटेबिलिटी रहती है, जिससे कि आप ज़्यादा अच्छा फॉलो कर सकते हैं। इंटीग्रेटिव अप्रोच है। और लेट फूड बी द मेडिसिन, ये हिपोक्रेटिस ने कहा था, ये हम बहुत फर्मली बिलीव करते हैं। एंड यू कैन बेनिफिट फ्रॉम आवर लर्निंग योर आवर एक्सपर्टाइज of 25 years, and you can visit livelifemore.com for more details. And this is our number, and if you have any personal questions, then you can ask those questions on this number through WhatsApp. And this is your friend in health, Dr. Sandeep Jasal, signing off for now.
टिल वी मीट अगेन फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड लिव लाइफ मोर। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।